जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, आइए हम वराह पुराण की कथा सुनते हैं। वराह पुराण हमारे पुराण 18 पुराणों के क्रम में 12वें नंबर पर आता है, 12वें क्रम पर आता है। वराह पुराण को हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। आजकल तिथियों के बारे में कथा चल रही है, किस तिथि को का क्या महत्व है, क्यों है। कल तक मैंने तृतीया तिथि के बारे में कहा था। कि गौरी माता गौरी का जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही हुए थे। अतः तृतीया तिथि उनकी मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना का निषिद्ध होता है। जो व्यक्ति तृतीया तिथि को उपवास कहते हैं, उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग और चतुर्थी तिथि का महात्म्य है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं आगे की कथा का पाठन करते या वाचन करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणे गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। प्रजापाल राजा ने पूछा महातपा से कि तृतीया तक की तो आपने तिथि का महत्व और कारण बताया, चतुर्थी का बताइए। तब महातपा बोले, पूर्व काल की बात है राजन। संपूर्ण देवता तप को ही धन मानने वाले देवता और तपस्वी जितने थे, जो तप ही करते थे, जिनका काम तपस्या करना ही है, उनको सहज में सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाते थे। कुछ दिन बाद फिर ये संभव नहीं हो पाया और विघ्न उपस्थित होने लगे, जबकि दैत्य और राक्षसों को सिद्धियां सहज में मिल जाती थी। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आया कि अपन भगवान शंकर के पास चलें। वे कैलाश पर पहुँचे, शंकर जी को उन्होंने प्रणाम किया। देवता बोले, देवादिदेव महादेव शूलपाणी, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्य में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है। हमारे कार्य में उचित विघ्न नहीं आना चाहिए। शिव जी से बोले सभी देवता कि अगर विघ्न करना ही है या विघ्न आता है, तो ये असुर जो दुष्टता के काम करते हैं, उनके कार्य में विघ्न आना चाहिए, उनकी तपस्या में विघ्न आना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य जनहित का नहीं रहता है। इस पर कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे भगवती उमा की ओर देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगे
कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षु गोचर होती है, और ये पंच महाभूत हैं मित्रों। इसमें एक चीज है, पंच महाभूत में पृथ्वी है, जल है, अग्नि यानी तेज है, और वायु। ये तो मूर्तिमान लगते हैं, इनका स्पर्श हो जाता है, लेकिन आकाश का नहीं होता है, ना आकाश की कोई मूर्ति दिखाई देती है। तो शंभू को बड़ी हंसी आई। अब उन्होंने बहुत पहले ब्रह्मा जी ने बताया था कि शरीरधारी व्यक्तियों के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है, शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी ना होने से के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उन परब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से एक अद्भुत कार्य संपन्न किया, और वे हंस रहे थे। इतने में एक परम तेजस्वी कुमार भगवान शिव से प्रकट हो जाता है मुख से। उसमें सभी भगवान के गुण थे, बड़ा सुंदर भी था, कांतिमान था, दीप्त मूर्ति थे, और देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा आकर्षक भी था। बड़े गौर से उमा जी उसको देख रही थी, अतएव उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गईं। यह मानकर भगवान रुद्र ने, उन परम प्रभु ने गणेश को श्राप दे दिया कि तुम्हारा मुख हाथी का, पेट थोड़ा लंबा, सर्प तुम्हारी यज्ञोपवीत का काम करेंगे, यह नितांत सत्य है। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से जल सा निकलने लगा, और उन रोमकूपों से अनेक गणों की उत्पत्ति हुई, और वो विनायक बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। विनायक वो सब गणेश जैसे ही थे। उनका, इन गणेश जी को गणों का ईश बना दिया, तब से इनका नाम गणेश्वर, गणेश पड़ा, जिस शिव जी के गणों के अधिपति है। और इनकी उत्पत्ति चतुर्थी के दिन हुई थी, इसलिए गणेश चतुर्थी के रूप में विख्यात हैं। चतुर्थी के दिन ही श्री गणेश जी को भगवान शिव ने प्रकट किया था। और वो इन विनायकों, जो उनके शरीर से और अनंत कोटि निकले थे, उन सबको उनका अनुगामी बना दिया। आकाश को भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का शुभ अवसर मिल गया। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। कहने का आशय ये है कि आकाश तत्व जो है, ये गणेश जी का स्थान माने विराट है। आकाश तत्व है इनका स्थान, और उनका नाम विनायक, विघ्नहर, गजास, भवपुत्र, इन नामों को गणेश जी का नाम दिया शंकर जी ने। जो इन नामों से तुम्हें भजेगा, उसको कार्यों में सिद्धि प्रदान होती है, और सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा है। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित होगी। इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य बना दिया शिव जी ने। महाराज, जब ये बात समाप्त हो गई, तब शंकर ने देवताओं के साथ जलपूर्ण सुवर्ण कलशों से विभिन्न तीर्थों के जल से गणेश जी का अभिषेक किया। इस प्रकार जल से अभिषिक्त होने के बाद विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही उनकी स्तुति करने लगे। गजानन, आप गणों के स्वामी हैं, आपका एक नाम विनायक भी है, आप प्रचंड पराक्रमी हैं, आपको हमारा निरंतर नमस्कार। आकाश का स्वरूप है, माने विराट स्वरूप। विघ्न दूर करना आपका स्वभाव है, सर्प आपकी मेखला है, शंकर के मुख से आपका प्रादुर्भाव हुआ। हम संपूर्ण देवता आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे सभी विघ्नों के लिए सदा शांत करें।
चतुर्थी के दिन ही ये सब कार्य संपन्न हुआ था। अतएव तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। राजन, जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार, चतुर्थी को केवल तिल खाए जाते हैं और कुछ नहीं, तिलों का आहार करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करता है उसके विघ्न कभी नहीं आते और ना उसके पास लेस मात्र पाप रह जाता है। इस तरह अध्याय 23 समाप्त हो जाए। ये भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति का आख्यान था। पृथ्वी ने आगे सर्पों की उत्पत्ति के बारे में पूछा। बराह बोले, वसुंधरे, गणपति के जन्म का वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराजा प्रजापाल ने यही प्रसंग मीठी वाणी से महातपा ऋषि से भी पूछी थी। प्रजापाल ने कहा, कश्यप के वंश से संबंधित नाग तो बड़े ही दुष्ट प्रकृति के, उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? यह प्रसंग आप मुझसे कहें। महातपा ऋषि कहते हैं, राजन, मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे बड़े हैं। उनके पुत्र कश्यप जी थे। मंद मुस्कान वाली दक्ष की एक पुत्री थी, उसका नाम था कद्रू। कद्रू इन सभी नागों की माता थी और दक्ष की पुत्री थी और कश्यप की पत्नी थी। कश्यप जी के अनंत, जो पृथ्वी को धारण करते, अनंत सबसे पहले पुत्र थे। फिर वासुकी, कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, पापराजल आदि नामों से विख्यात अनेकों नाग पैदा हुए। हे राजेंद्र, प्रधान सर्प कश्यप के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से यह संसार भर गया। वे बड़े कुटिल नीच कर्म में रत थे। उनके मुँह से अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्यों को अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकते थे या काट कर भी भस्म कर देते। राजन, उनका दंश शब्द की तरह तीव्रगामी था, उससे भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी। सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने कहा, तीखे दांतों वाले सर्पों से आप हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य तथा पशु समूह भी भस्म हो जाते हैं। यह प्रतिदिन की बात है। सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महामते, आप इनकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुखद परिस्थिति शीघ्र ही दूर हो जाए। अब से सर्प तो ये बरसात में भी बहुत निकलते हैं और उनमें बहुत बड़ी मात्रा से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मित्रों, यदि सर्पदंश हो तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करिए, जो पास में जिला अस्पताल हो, क्योंकि वहाँ एंटी स्नेक वेनम रहता है। उसको लगवाइए तुरंत, तत्काल, ताकि किसी तरह से ब्लड के थक्के ना बन पाए, क्लोटिंग ना हो पाए। सर्पदंश की एक विशेषता होती है कि इसके पॉइजन से रक्त जो है इसके थक्के बन जाता है, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है। सदैव एंटी स्नेक वेनम रहता है। और ये नाग जितने हैं, सैकड़ों तरह के सर्प हैं। इनमें से 4-5 तरह के सर्पों में बहुत भयानक विष होता है। उसमें किंग-क्रेत है, किंग कोबरा है। ये सब सर्पों की उत्पत्ति है और ये सभी कद्रू से पैदा है। ब्रह्मा जी ने सर्पों को बुलाया। पहले सर्प क्या है, शरीर रूप भी हो जाते थे, आज भी हो जाते होंगे अब, क्योंकि भगवान अनंत तो पृथ्वी को धारण किए हैं, तो भगवान श्री हरि बलराम जी का ही स्वरूप। लेकिन ऐसे सब देवता नहीं हैं। चारों तरह के नाग हैं। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय वर्ण के भी हैं, वैश्य और शूद्र वर्ण सबके हैं, इनमें भी है। तो बुलाया ब्रह्मा जी ने और उनसे कह दिया कि नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। आगे स्वयंभू मनु में तुम्हारा अपनी माता के शाप द्वारा घोर संहार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा के इस प्रकार श्रेष्ठ सर्पों से कहा, तब सर्पों के शरीर में भय आ गया। उन्होंने
मनुष्य रूप लेकर कहा कि आपने तो हमें कुटिल जाति में जन्म दिया है, बेसुगलना, दुष्टता करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना, यह हमारा अमिट स्वभाव बन गया है, आपके द्वारा निर्मित है, अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। अब मित्रों, ये तो नागों की बात हुई, और नाग सर्प, नाग भी नाग लोक है। 3 तल इसके रहने के लिए ब्रह्मा जी ने दिए, सुतल, वितल और पाताल। यह मेरी आज्ञा है, यहाँ तुम्हें भोगने के लिए पर्याप्त होंगे। रात के 7 में पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मनवंत्र के आरंभ में कश्यप जी के तुम्हारा यहाँ जन्म होगा। गरुड़ से तुम्हारे भाई का संबंध हो जाएगा। जो सर्पत अत्यंत दुष्ट और उच्छृंखल होंगे, उन्हीं की उस साप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसे नहीं होंगे वे जीवित रहेंगे। हाँ, अपकार करने वाले पर या जिनका काल ही आ गया हो, उन मनुष्यों को समय के अनुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र जो जानता है, मंत्र औषधि जो जानता हो, और बद्ध गरुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात होती होंगी, उन्हें निश्चय ही उनसे निश्चय ही तुम नागों को डर कर रहना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप और वरदान पाकर वे पाताल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन महानुभावों के साथ पंचमी तिथि के दिन घटित हुई। अतः यह तिथि धन्य, मित्र, पवित्र, संपूर्ण पापों का संहारण सिद्ध हो गई। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थों का भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों का स्नान कराएगा, सर्प उसके मित्र बन जाएंगे। ये नाग लोग कुछ और नहीं है, अमेरिका है। नाग की लोगों के सशरीर रहने का स्थान मेरे ख्याल से आजकल अमेरिका इसको कह सकते हैं, और एक तरह से वो नाग लोक ही है। भारत में इसको आप मणिपुर भी कह सकते हैं। अब इतना ही समझ में आता है इसमें। और इनकी ये सारी बातें पंचमी को घटित हुई थी। इस नाग पंचमी के रूप में सनातन धर्म के लोग नागों को पूजते हैं। गरुड़ का मंत्र इसमें जरूर आया है कि गरुड़ के अगर मंत्र कोई जानता हो, गरुड़ से विद्या जानता हो, तो ये नाग उस घर में जाते ही नहीं हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है। ये नाग की भगनी कहलाती हैं। आस्तिक ऋषि का नाम ले लो तो नाग संभवतः उन लोगों को परेशान नहीं करते। इसके बाद षष्ठी तिथि का महत्व आता है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की है। शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव संपूर्ण तत्व में प्रधान स्थान, जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। ये तत्व 3 प्रकार के हैं। परम पुरुष अव्यक्त के योग से महत्तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इस महत्तत्व को अहंकार भी कहते हैं। इनमें जो पुंसत्व तत्व है वह भगवान विष्णु तथा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा या कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वे सेनापति कार्तिकेय हैं। भगवान शिव और माता जगदम्बा के संयोग से जो अहंकार उत्पन्न हुआ उसका नाम कार्तिकेय है। महामते राजन में उन सब कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। पश्चात मनु, मरीचि, सूर्य आदि प्रकट हुए। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण
प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध चलते रहे, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और दोनों सदा बैर की भावना से बनी रहती। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार न उनका नाम था हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, महासुर, विप्रचित्ति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रौंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा नहीं थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार जाते थे। उनकी पराजय देखकर देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है, केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा नहीं हो सकती, यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो, अब इसमें देर करना उचित नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देव ब्रह्मा जी के पास गए, व्याकुल, और उनका भगवान आप हमें सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इतने में भगवान शंकर की ओर गया। फिर भी सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत गए। वहाँ पशुपतिनाथ भगवान शंकर का दर्शन करके उनका सभी ने स्तुति की। उन्होंने कहा, भगवान शिव शिव, हे महेश्वर, आप तो समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। भूत भावन आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुतपति और जगतपति नाम से विख्यात है। आहा, क्या बात है! आपको हमारा प्रणाम। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। दैत्यों द्वारा हमारे भय ऊपर आ गया है, आप हमारी रक्षा करें। आदिदेव पुरुषोत्तम, हर भव, महेश, त्रिपुरांतरक, विभु, भग, देवतरा के नेत्र रहने वाले दैत्य, रिपु, पुरातन और बृहस्पति ध्वज, इस प्रकार आपके अनंत कोटि नाम। भगवान, आप हमारी रक्षा में आप ही सक्षम हैं। गिरिजापति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य के भाजन हैं। आप अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन, देव, दैत्य, वरान तक आपकी संज्ञाएँ हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों से मैं आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी 5 हैं। विशेषता यह है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप, इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द, रूप, रस 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों में आप विराजते हैं। अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर, तिल आदि में आप सार रूप से रहते हैं। भगवान, आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें दुख भोग दिया जा रहा है, आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय आया सारा विश्व सृष्टि शून्य था, ये सूर्य चंद्रमा आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र सभी प्रमाणों से परे, समस्त बाधाओं में वर्जित, केवल आप ही सत्य की सत्ता विराजित थी। आप कपाल की माला पहनते हैं। द्वितीया के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। भस्म आपकी अनुपम शोभा देती है। आप श्मशान में निवास करते हैं। आप शेष नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर, आप मृत्युंजय हैं। आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। गिरिजा, अर्ध देह रूप में आपकी शक्ति है। आप में ही जगत स्थित है। आहवनी आदि अग्नियों में आपके तीनों नेत्रों में स्थान पा लिया है। समस्त सागर पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियां आपकी जटाएं हैं। आप विशुद्ध ज्ञान घन हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है, वे ही आपके भौतिक रूप को देखते हैं। जगत की उत्पत्ति करता भगवान नारायण तथा 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत्व आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवस्थ आदि तीनों अग्नियाँ और कृत, त्रेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभु, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना पोषक, रक्षक, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। इस तरह देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। महातपा कहते हैं, शंकर बोले, बोलो क्या कार्य है, बतलाओ। देवगण बोले, देवी दानवों के वध के लिए आपने सेनापति प्रदान करिए। भगवान रुद्र ने कहा, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूँ। एक कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं के जाने की आज्ञा दे दी। पुत्रोत्पत्ति के निमित्त आप अपने विग्रह से रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होने से एक कुमार प्रकट हो जाता है। उसकी प्रभा तपता हुआ सूर्य हो ऐसी थी। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था, मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के
पास पूंजीभूत हो गई हो। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों और कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा खिलौने दो। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के कुक्कुट, सेवा सहयोग के लिए शाख विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो, देवताओं की सेना के सेनापति बन जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं, आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करें। आप षण्मुख स्कंद विश्वेश कुक्कुट ध्वज पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले कुमारेश, बालक ग्रहानुग, शत्रुओं को परास्त करने वाले कौंच विध्वंसक, जो आसाम में स्थित है। क्रौंच विध्वंसक क्रौंच नामक पर्वत है जो आसाम में आज स्थित है। विदीर्ण करने वाले कृतिका नंदन शिव कुमार, भूतों एवं ग्रहों के स्वामी अग्निनंदन भूत भावन भगवान शंकर की संतान है। त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार। वह तेजस्वी बालक आदित्य के समान था। प्रजापाल कहते हैं, स्कंद का कृतिका पुत्र कहा जाता है। वे कुमार पावकी हैं। क्षणमात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं, इसका बताइए। मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी, वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा गुणोद्योग नामों का उच्चारण हुआ। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी। यद्यपि इनकी माता जगदम्बा गौरी हैं, पार्वती हैं, किंतु जन्म से कृतिका आदि 6 माताओं ने इन्हें दुग्ध पिलाया था। वाह, अतः ये कार्तिकेय भी कहे जाते हैं। 6 कृतिकाओं ने इनको दुग्ध पिला के, इसलिए ये कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ दिनों अग्नि के पास रहे, उन्होंने भी इनको रखा। इस तरह तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले भगवान शंकर ही स्कंद के रूप में प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा ने इनके अभिषेक के साथ इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल का आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, यदि उससे पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन हो तो धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपर्युक्त गुण नाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते। अब मित्रों, षष्ठी तिथि छठ की पूजा हमारे पूरे पूर्वांचल में होती है। बिहार में तो ये बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। षष्ठी छठ पूजा। छठ पूजा स्कंद शक्ति की होती है। भगवान कार्तिकेय के जन्म का व्याख्यान छठ से लगा हुआ है। षष्ठी तिथि इनको प्रदान ब्रह्मा जी ने की थी। छठ पूजा पूरे अब देश में मनाई जाती है और बड़े सूर्य जैसा इनका तेज था, इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक की पूजा चलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। आपको चतुर्थी, पंचमी और छठवीं तिथि के बारे में जो 12 पुराण में हर तिथि की विशेषता है उसको कहा जा रहा है। आप लोगों को ये जानकारी भी हो रही होगी, या ये जानकारी वैसे प्रायः सभी को है और जिनको नहीं है उनको मिल रही होगी। आप सबसे मैं अब आज्ञा चाहूँगा। सब लोग भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी की सब पर कृपा हो और सबकी सनातन में स्थिर
भक्ति रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों, मेरे सनातन के युवा हीरो, आप लोग भी कथा सुनिए और आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सनातन साहित्य अपार है। मेरे कहने का आशय केवल यही है कि आप सबको जानकारी हो और आप लोग एक अगर सुनते हो तो किस आप साथ जोड़िए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए। इसी के साथ मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ में से आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।